अगर आप रेल से सफर कर रहे हैं तो कई बड़े बदलाव हो गए हैं, उनके बारे में जानना बेहद जरूरी हो चुका है। नहीं तो आप रेलवे का सफर सावधानी से नहीं कर पाएंगे। तमाम मुद्दों को लेकर बात कर लेना चाहेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे से दिलीप कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से रेल एक ऐसा संसाधन है जो निम्न मध्यम उच्च सभी वर्ग लोग करते हैं, लेकिन अब कई बड़े बदलाव हुए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, रेलवे जो है वह देश की सवारी है और रेल का जो पहिया है वो देश के विकास का पहिया है। तो देश के विकास में भारतीय रेल की अप्रतिम भूमिका है और उस भूमिका का निर्वहन हम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और ये जो 1 जुलाई से कुछ बदलाव लाए गए हैं वह यात्रियों के हित में और यात्रियों से प्राप्त सजेशंस के आधार पर ही लाए गए हैं। एक बदलाव हम लोगों ने तत्काल टिकट के नियमों में किया है कि जो आईआरसीटीसी पर अकाउंट्स हैं इंडिविजुअल्स के, उसके ऑथेंटिकेशन का प्रावधान हम लोगों ने किया है और आधार लिंक्ड जो ऑथेंटिकेशन हो जाएगा जिस अकाउंट का, उनको ही तत्काल टिकट जारी किया जाएगा। तत्काल के टिकट के संबंध में एक जो दूसरा बदलाव आया है वह है एजेंसी के संबंध में कि जिन एजेंसियों को हम लोगों ने मान्यता दे रखी है, उन एजेंसियों को अब तत्काल टिकट का विंडो ओपन होने के पहले 30 मिनट तक टिकट लेने की इजाजत नहीं होगी। यानी कि एजेंटों की भूमिका को हम कम कर रहे हैं। पहले जो प्रोविजन था उसमें था कि जब विंडो ओपन होता था एसी क्लास का 10 बजे, तो 10 बजे से 10:10 तक उनको टिकट लेने की इजाजत नहीं होती थी। यानी कि जो गैप था, टाइम गैप था, वह 10 मिनट का था, उसको बढ़ा करके अब 30 मिनट कर दिया गया है। इसी तरह से नॉन एसी क्लास में भी जब विंडो ओपन होता है 11 बजे तत्काल के लिए, तो उस समय भी 11 बजे से 11:30 तक अब किसी भी ऑथराइज एजेंट को तत्काल टिकट लेने की इजाजत नहीं होगी। जो वेटिंग टिकट बहुत हो जाती थी, जो जनरल वाले लोग भी स्लीपर वाले में जाते थे, उनके लिए भी प्रावधान आ रहा है क्या कि अब 25% तक ही वेटिंग लोगों को मिला करेगी, जिससे लोगों का यातायात सहूलियत वाला हो सके? रेलवे में जो पीआरएस सिस्टम है उसमें हम लोगों का एक मॉड्यूल है पैसेंजर प्रोफाइल मैनेजमेंट सिस्टम। पैसेंजर प्रोफाइल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत हम लोग एनालिसिस करते हैं कि किस ट्रेन में कितना वेटिंग लिस्ट जनरली क्लियर होता है और उसी के आधार पर हम लोग कई फैसले लेते हैं, जिसमें नई ट्रेनों का परिचालन, गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी में वृद्धि, रिजर्वेशन, अलग अलग स्टेशन पर कितना कोटा अलॉट किया जाएगा, ये सब पैसेंजर प्रोफाइल मैनेजमेंट का हिस्सा है। और उसी के तहत हम लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि कितने सीटें जो है वो वेटिंग लिस्ट में रखी जानी चाहिए। तो एक बार पुनः हम लोगों ने सारे जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि इस पैसेंजर प्रोफाइल की मदद से आप अपने जो ट्रेनें हैं, जो ओरिजिनेटिंग जो जोनल रेलवे है, वहां पर एनालिसिस कर करके एक सीमा तय की जाएगी कि किस सीमा तक तत्काल टिकट बुक किया जाना है। यात्रियों के यातायात को बेहतर करने के लिए भारतीय रेल लगातार कार्य कर रही है, लेकिन ऐसे में जो चार्ट निकलता था कि आपकी टिकट को लेकर के, उसके भी समय को बढ़ाया गया है। जहां तत्काल बुकिंग के लिए समय को बढ़ाया गया 10 मिनट से 30 मिनट किया गया, वहीं वेट जो चार्ट बनता था वो भी 4 घंटे से 8 घंटे किया गया है। बिल्कुल, कई यात्रियों से हमें सुझाव प्राप्त हुआ था कि 4 घंटे की अवधि कम होती है और जो वेट लिस्टिंग होती है, जो वेटिंग लिस्ट में जो यात्री होते हैं, उनको डायलेमा बना रहता है, संशय बना रहता है कि उनका टिकट कंफर्म होगा अथवा नहीं। तो वैसे यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट अभी चालू किया था, जिसमें 24 घंटा पहले किसी एक ट्रेन विशेष का चार्ट बनाना चालू किया था और उसके बाद हम लोगों ने सैकड़ों यात्रियों से फीडबैक प्राप्त किया। उस सारे फीडबैक की एनालिसिस की गई और उस एनालिसिस से एक निष्कर्ष हम लोगों ने निकाला कि 4 घंटे की अवधि कम है, क्योंकि जिन लोगों का टिकट वेटिंग लिस्ट में रह जाता है उनको अपना अल्टरनेटिव प्लान करने में सहूलियत नहीं मिल पाती है। वहीं जिनका टिकट कंफर्म हो जाता है उनको भी स्टेशन पर आने में दिक्कत होती है, यदि दूर से आना हुआ तो उनको दिक्कत होती है। तो अब यह फैसला लिया गया है कि जो चार्ट है वह गाड़ी के डिपार्चर के 8 घंटे पहले बना लिया जाएगा। शुक्रिया। हमने बात की रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार से। तो अब देखना होगा कि कई बड़े परिवर्तन के साथ रेल यात्रियों का यातायात कितना बेहतर होता है और भारत किन ऊंचाइयों को छूता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजयपाल के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।